आज की शहीदों की शोक सभा के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चौधरी नरेश टिकैत साहब, प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा जी, विधायक जी हमारे बीच में हैं आदेश चौहान, विधायक जी प्रेम सिंह सोहता जी, विक्की रंधावा जी, गुरप्रीत सिंह औजला जी, गुरमुख सिंह नामधारी जी, सुखदेव सिंह जी, सुरजीत सिंह ढिल्लो साहब, साथियों, हमारे बीच में बहुत ही सत्कार योग महापुरुष जिनका हमें सानिध्य मिला पहले दिन से ही आंदोलन जब शुरू हुआ था गाजीपुर बॉर्डर पे, सत्कार योग बाबा जी वो भी हमारे बीच में ही है, बाबा प्रताप सिंह जी। साथियों, आज शहीदों की याद में हम एकत्रित हुए हैं। 41 साल हो गए, 41 साल तक भी आपने शहीदों को याद रखा, बहुत बड़ी बात है ये। शहीद चौधरी हर्षरूप सिंह सरपंच साहब और कामरेड करण सिंह जी, हमारे बीच में तस्वीरें लगी हैं शहीदों की। ये 41 साल पहले शहीद हुए थे किसानी संघर्ष को लड़ते हुए, जो हम 1 साल से बॉर्डरों पर लड़ रहे हैं। एमएसपी के कानून को लेके और 3 कृषि काले कानून जो भारत सरकार लेके आई थी, 3 कृषि काले कानूनों की बात प्रधानमंत्री जी ने टीवी पे लाइव होकर कही है कि हमसे गलती हो गई, हम देश से माफी मांगते हैं और ये कानून हम वापस लेते हैं। उन्होंने टीवी पे आके बात ये कही है। ठीक है, स्वागत करते हैं हम उनका, लेकिन बधाई हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन में हमने अपने जुझारू 700 से ज्यादा किसान खोए हैं। हम उनको सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि स्वागत है, आपने कानून वापस ले लिए। अगर समय रहते ये वापस ले लिए जाते तो हमारे 700 से ज्यादा किसान भाई शहीद ना होते। शहीदों की बात करें तो अभी अभी ताजा घटना 3 तारीख को जो लखीमपुर में हुई, जिसमें 4 किसान भाई, एक पत्रकार भाई हमारे, वो भी किसानों का ही बेटे था, पत्रकार रमन कश्यप, हम लोगों की आंखों के सामने बुरी तरीके से गाड़ियों से कुचल करके उनको शहीद किया गया। हमने अपने हाथों में उठाया उनको। तो शहीदों का दर्द जो है वो हम जानते हैं कि हमारे हाथों में जो शहीद हुए हैं वो दर्द हम ही जान सकते हैं कि वो दर्द क्या था हमारा। बाबू सिंह जी बुजुर्ग हमारे बीच में बैठे हैं, इन्होंने अभी कहा कि जो हर्षरूप जी और कामरेड करण सिंह जी जिस समय शहीद हुए तो मैं उस समय वहां मौजूद था। तो मुझे अपने शहीद याद आ गए, जो 3-5 शहीद अभी हमारे सामने हुए हैं। 41 साल पहले तो हमें शायद होश भी नहीं होगी, हम तो बहुत छोटे होंगे या बच्चे होंगे। तो ये सारा दृश्य सामने आ गया आंखों के सामने। तो ये आंदोलन शहीदों के नाम से जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, क्योंकि 1 साल आपने आंदोलन चलाया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। ये आज तक के इतिहास में इतना बड़ा पूरे दुनिया में आंदोलन नहीं हुआ। पूरी दुनिया की निगाहें इस आंदोलन के ऊपर थी कि किसान हारते हैं या सरकार उनको सही सम्मानित तरीके से घर को भेजेगी, उन्हें कुछ दे के भेजेगी। आपकी जीत है, ये किसानों की जीत है, क्योंकि 70% से ज्यादा आबादी आपकी किसानों की, मजदूरों की है। तो हमारी बात को नाअंदाज नहीं कर सकते थे, नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे ही बीच में इनको आना है एक दिन। क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, संवैधानिक तरीके से हमारा देश चलता है। हर 5 साल बाद हम चुन के भेजते हैं, तो 5 साल बाद उनको हमारे बीच में आना था। शायद यही डर था
कि वो उन्होंने माफ़ी भी मांगी आके और ये कहा कि हम तीनों कृषि काले कानून वापस लेते हैं। साथियों, अभी भी लड़ाई हमारी अधूरी है, पूरी जंग अभी हमने नहीं जीती है। जब तक एमएसपी पे कानूनी गारंटी नहीं बन जाती, आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में बैठे हैं, अध्यक्ष जी ने भी कहा पत्रकार बंधुओं से कि जब तक एमएसपी पे गारंटी नहीं बन जाती हमारी लड़ाई अधूरी है। हम तब तक बॉर्डर खाली नहीं करेंगे जब तक हमें कानूनी रूप से आप गारंटी नहीं देते। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। बिजली का कानून ये सरकार लेके आई, प्राइवेट को, कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने बिजली कानून लेके आए। ये बिजली के थाने बनाने की तैयारी कर ली थी। ट्रैक्टर जो 10 साल से ज्यादा हो जाता पुराना, वो आपको रिटायर माना जाता। ये ऐसे कानून बनाने वाले थे। ये पराली पे इन्होंने कानून लोकसभा में रखा हुआ था टेबल पे। अगर ये आंदोलन ना होता तो अब तक पराली पे भी कानून बन गया होता। और बहुत से ऐसे कानून ये लेके आए कि जो लोक हित में नहीं थे, कॉरपोरेट हित में थे वो कानून। लेकिन नमन करते हैं हम शहीदों को, सारी किसान बिरादरी, मजदूर बिरादरी और 40 जथेबंदियां जो हमारी एकजुट होके एक मंच उन्होंने रखा, एक पंच रखा और सिर से सिर जोड़ के उन्होंने ये आंदोलन लड़ा। मैं युवाओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्हें नमन करता हूं कि युवाओं ने इस आंदोलन को खड़ा किया। आपका जोश और जथेबंदियों के आगू हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, इनका होश ये आंदोलन को इस दिशा में लेके गए कि हम आज जीत के बिल्कुल करीब खड़े हैं, लगभग जीत चुके हैं। तो साथियों, हम यही कहना चाहते हैं कि शहीदों को न्याय मिलना चाहिए। आज भी अजय मिश्र टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री है, वो भी अभी भी भारत सरकार ने उसको मंत्री बना रखा है। 120B का मुजरिम है, 120B की धारा उस पर लगी हुई है। उसको बर्खास्त जब तक सरकार नहीं कर देती और उस सलाखों के पीछे नहीं होता, तब तक हम इस आंदोलन से हटने वाले नहीं हैं। साथियों, अभी 2 दिन पहले लखनऊ में महापंचायत थी। इधर लखीमपुर चीनी मिल का उद्घाटन करने के लिए प्रशासन ने अजय मिश्र टेनी को वहां पे मुख्य अतिथि बना रखा था। चौधरी राकेश टिकैत साहब ने वहां ललकार के कहा लखनऊ में कि अगर उस मंत्री से उद्घाटन कराया गया तो समझ लेना वहीं पे आंदोलन करेंगे हम और बता देंगे उसको कि किसान की क्या ताकत है। तो साथियों, उसी टाइम फोन आने लग गए। अगले दिन वो कार्यक्रम स्थगित हुआ और वो किसानों की वहां भी जीत हुई और उसको कार्यक्रम स्थल से हटाया गया। तो साथियों, बहुत सारे भी बातें हैं जो हमें तय करनी है सरकार से कि जब तक एमएसपी की गारंटी और किसानों के लिए जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं उनके मुआवजे की बात है, उनके परिवारों की नौकरियों की बात है। बहुत सारे मुद्दे अभी अधूरे हैं। खाली टीवी पे आके कह देना कि हम कानून वापस लेते हैं, ऐसी उन्होंने बहुत सारी बातें पहले भी देश के सामने 7 सालों में की हैं। 2014 से पहले उन्होंने ये भी कहा था कि C2+50 स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से, सिफारिशों के हिसाब से हम उचित मूल्य देंगे, लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को देंगे। ये इनकी घोषणा पत्र में था, लेकिन उससे मुकर गए। ये बाद में बहुत सारी बातें कहीं, बाद में उन्होंने ये कहा कि चुनावों में जुमले चलते रहते हैं। तो हम कैसे यकीन कर लें कि ये भी जुमला नहीं होगा जब तक लोकसभा में जिस रास्ते से बनाया तो इन्होंने चोर रास्ते से था इस कानून को, सीधे सामने के रास्ते से ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। जब तक लोकसभा में ये कानून नहीं स्थगित होते और राष्ट्रपति की मंजूरी जब तक नहीं मिल जाती तब तक हमें आंदोलन करना पड़ेगा। साथियों, कल 26 तारीख है, आपके आंदोलन को 1 साल हो जाएगा। इतिहास बनाया है आपने, आपके देश के किसानों ने, आपने इतिहास बनाया। पूरी दुनिया की निगाहें आपके ऊपर थी, पूरी दुनिया आपके ऊपर देख रही है और आपको सलाम कर रही है। हम लखनऊ में थे
भारतीय किसान यूनियन का झंडा लेके मेरे साथी जब लखनऊ में निकले तो लोग झुक झुक के सलाम कर रहे थे झंडे को, किसानों को सलाम कर रहे थे कि आपकी वजह से हमें भी हिम्मत मिली है आंदोलन करने की, आगे भी आंदोलन होंगे। नहीं तो अगर ये आंदोलन असफल हो जाता तो आने वाले 100 साल तक देश में आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता था। तो साथियों, ईश्वर की बहुत कृपा रही। कार सेवा की जथेबंदियां, जितने भी कार सेवा के महापुरुष हैं, सत्कारयोग बाबा प्रताप सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं, इनका पहले दिन से ही आंदोलन में साथ रहा। लंगरों की व्यवस्था महापुरुषों ने की। तो मैं ये कहता हूँ ईश्वर का भी हमें साथ मिला, महापुरुषों का साथ मिला। बच्चों से लेके माताएं, बहनें, हमारी बुजुर्ग सब इस आंदोलन से जुड़ गए थे। तो जो दिल से सब जुड़े थे, दिल से आंदोलन कर रहे थे, तो ईश्वर को भी एक ना एक दिन इसको सफलता की ओर ले जाना था। तो धन्यवाद करना चाहता हूँ साथियों। किसान शहीदों की याद में, उनके सम्मान में नारे लगाऊंगा। मैं कहूंगा, किसान शहीदों का बलिदान आप कहोगे याद करेगा हिंदुस्तान। किसान शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। किसान शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। किसान शहीदों की बलिदानी याद करेगा हिंदुस्तानी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। साथियों, हमारे बीच नगर पंचायत महुआ डाबरा के